हेलो फ्रेंड्स, डिस्ट्री सोलर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ गपशप में उपस्थित हुए हैं श्रीमान पेराज राय जी व्यास। आइए इनसे इनके जीवन के बारे में जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि सोलर एनर्जी का क्या महत्व है और कौन सी कंपनी से अगर हम सोलर प्लांट लगाएं तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, और प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में भी आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आपका स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले आप अपना जीवन का परिचय दें। नमस्ते, मैं एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास, कानूनी सलाह एवं सुरक्षा केंद्र का मैं केंद्र प्रभारी हूँ। उसके साथ ही उपभोक्ता अधिकार समिति का मैं केंद्रीय सचिव हूँ। 1980 से मैं किसान उपभोक्ता संघर्ष समिति के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर जन आंदोलन चलाता रहा हूँ। उपभोक्ता हमारे बीच में एक केंद्रीय बिंदु है, क्योंकि जितने भी उत्पादन और सेवाएं हैं उसके मुख्य केंद्र के अंदर केवल उपभोक्ता संतुष्टि है, कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन है। जब तक उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होगा, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का बनाना कोई मायने नहीं रखता है। तो हम जब उत्पादन की बात करते हैं और सेवाओं की बात करते हैं तो हम उपभोक्ता की तरफ से एक ही मांग करते हैं कि कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, अच्छी क्वांटिटी जो तय की हुई वो मिले और प्रॉपर प्राइस पे मिले। इसी तरीके से सेवाओं के बारे में, सर्विसेज के बारे में भी हमारा एक ही मत रहता है। क्वालिटी सर्विसेज होनी चाहिए, प्रॉपर प्राइस पे होनी चाहिए और कंटिन्यूटी में या निरंतर सेवाएं मिलनी चाहिए और बाज़ार के अंदर उसको बेनिफिशरीज सेवाएं मिलनी चाहिए। एक चीज़ जो अभी चर्चा में आ रही है कि आज की तारीख में एनर्जी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर में मैं स्थायी लोक अदालत का सदस्य रहा हूँ और हमारी अदालत के अंदर एनर्जी सेक्टर आता है। ऊर्जा और ऊर्जा के संसाधन हमारे स्थायी लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में आता रहा है। तो हमारे बीच में एक ही चर्चा होती रही, उपभोक्ता एक ही शिकायत करता है, हम जितना कंजम्पशन करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे को बिजली का बिल आ जाता है। और इस तरह की शिकायतें आना भीलवाड़ा जैसी जगह पे आम बात रही है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है, बार बार बिजली चली जाना, पावर ज़्यादा आना, उसके कारण बिजली के इक्विपमेंट खराब हो जाना या पूरी तरह जल जाना, उसके कारण आए दिन ऐसी क्षतिपूर्ति के दावे भी मेरी कोर्ट में आते रहे हैं। इसी तरीके से केवल बिजली से संबंधित ही मामले नहीं है, पेट्रोलियम एनर्जी और एलपीजी गैस से जो जुड़े हुए एनर्जी के मामले हैं, लिक्विड जो गैस है उससे जुड़े हुए एनर्जी के मामले हैं, केरोसिन से जुड़े हुए मामले हैं। पर आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, पवन ऊर्जा से लेकर हम कई मुद्दों पे बातचीत करते रहे हैं, पर जो हमारा सोलर एनर्जी का मामला है, सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ मामला है, यह कई लोगों को आकर्षित भी करता है, जिज्ञासा भी पैदा करता है और वो जानना भी चाहता है कि क्या यह दूसरे ऊर्जा के संसाधन से सस्ता है, लगातार मिलेगा और हमारी संतुष्टि के स्तर पे ये खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये मुद्दा रहता है। तो मेरी मान्यता है कि सोलर एनर्जी के लिए जो भी स्कीम्स हमारी जानकारी में है, वो आम उपभोक्ता की जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसकी एक ही डिमांड रहती है कि जो बिजली का बिल है जो आ रहा है उसकी कैसे कम से कम किया जाए। जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में दावा किया कि हम 100 यूनिट तक का बिजली का बिल मुफ्त में कर सकते हैं। तो मेरी एक मान्यता, जिज्ञासा हमारे देश भर के उपभोक्ता में आई, क्या दिल्ली की सरकार कम से कम कीमत पर बिजली की सप्लाई कर सकती है? तो क्या देश में ऐसा संभव है या नहीं कि आज की तारीख में एक परिवार के अंदर यदि 5,000 रुपये प्रति माह का बिजली का बिल आता है, तो यदि सोलर पैनल या सोलर सिस्टम को यदि हम लगा दें तो 5,000 रुपये महीने की भी यदि एक डोमेस्टिक परिवार में बचत होती है तो साल के 60,000 रुपये हो सकते हैं। और यदि सोलर सिस्टम को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको लगा लेते हैं, तो उपभोक्ता को बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल राहत हो सकती है। और टेक्निकल मुद्दा ये कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आती है।
और उसकी सर्विसेज कैसे मिलेगी, उसके इक्विपमेंट कैसे होंगे और वह उपभोक्ता को लंबे समय तक संतुष्टि दे पाएंगे नहीं पाएंगे। जैसा हम लोगों ने स्टडी की है, राजस्थान के अंदर 119 कंपनियां हैं जो वेंडर्स के रूप में रजिस्टर्ड हैं और वही कंपनियों के प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए और सोलर पैनल से लेके, बैटरी से लेके, इन्वर्टर से लेके उन्हीं के काम लेना चाहिए और सिस्टम को भी हमें उन्हीं का काम में लेना चाहिए ताकि कंज्यूमर को कम से कम शिकायत आएगी। आफ्टर सर्विसेज की हम बात करते हैं, सेवाएं, वो भी उसको ज़्यादा मिलेगी और प्रभावी सेवाएं मिलने से कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन बढ़ेगा और कंपनियों का प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिकेगा और ज़्यादा बिकने से उनकी अर्निंग कैपेसिटी, आय भी बढ़ेगी। तो आज ये भी एक मुद्दा है, हमारे इन्वेस्टर्स को भी हम कई बार राय देते हैं कि हमें सोलर एनर्जी वाले प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में, सर्विस देने वाली कंपनियों में यदि हम इन्वेस्टमेंट करें तो उसको 5 साल में डबल होने के चांसेज हैं। तो ये भी उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जो सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करके भी हम अपनी बचत का अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और सोलर पैनल और उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट को स्वीकार करने से कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन भी बढ़ेगा, कम लागत के ऊपर उसको फ़ायदा होगा। तो आज की तारीख में राजस्थान में 1 से 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी देने की बात होती है और 4 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी की बात होती है। पर उसमें एक शर्त है कि जब तक ऑथराइज वेंडर से हम उसको इस्टेब्लिशमेंट नहीं कराएंगे तब तक उनके बिल पास नहीं होंगे और सब्सिडी खटाई में पड़ जाएगी और इस तरीके से स्थायी लोक अदालत या उपभोक्ता संरक्षण आयोग में मुकदमों का अंबार लगेगा, प्री लिटिगेशन के मामले आएंगे। तो कानूनी सलाह एवं सुरक्षा केंद्र उपभोक्ता अधिकार समिति एक ही प्रयास करता है कि कंज्यूमर्स और सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट सेलर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसके समाधान का हम उचित मंच भी देते हैं और बातचीत से समस्या का समाधान भी करते हैं। आज के दिन आप सभी उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकार समिति कानूनी सलाह एवं सुरक्षा केंद्र की ओर से आपने मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके जो आपने बताया वो हमारे सब्सक्राइबर को बहुत अच्छी जानकारी मिली है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये हमारे साथ निरंतर बने रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।